आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही विचारोत्तेजक लेख पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और ये एक ऐसा विषय है जो हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं छूता जरूर है। हाँ बिल्कुल, प्रेज द लॉर्ड। ये विषय बहुत गहरा है। अक्सर होता है ना कि हम ऐसी मुश्किलों में फंस जाते हैं जहाँ लगता है बस अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल। चाहे वो रिश्तों की उलझने हों या करियर में कोई रुकावट या सेहत का कोई मसला। ऐसा लगता है जैसे मतलब एक दीवार आ गई है सामने। सही कहा। और समाज भी, आसपास के लोग भी कह देते हैं, अरे भाई ये तो ऐसा ही है या इतना ही हो सकता है। हाँ वही। लेकिन ये लेख जो है ये एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। इसका आधार है लूका अध्याय 1 आयत 37। हाँ। जहाँ स्वर्गदूत मरियम से कहता है क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ये बात तब कही गई जब मरियम को एक ऐसी खबर मिली थी जो मतलब मानवीय तर्क से एकदम परे थी। हाँ बिल्कुल, पवित्र आत्मा से गर्भवती होना। जी। तो इसका मतलब साफ है कि जहाँ हमारी सोच, हमारी सीमाएं खत्म होती हैं, वहाँ परमेश्वर की संभावनाएं शुरू होती। बिल्कुल। चलिए इसी पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। हाँ तो हम सब बड़े होते हुए अपनी सीमाएं सीखते हैं, है ना? हाँ ये तो है ही। बचपन से ही ये मत करो, वो मत छुओ, तुमसे ये नहीं होगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है। सही। ये हमारी मतलब इंसानी परवरिश का अनुभव का हिस्सा है। हाँ। हम सीखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हाँ। अपनी क्षमताएं और सीमाएं पहचानते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर ये लेख एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लेता है। जी। ये हमें याद दिलाता है कि जो सीमाएं हम इंसानों पर लागू होती हैं वो परमेश्वर पर लागू नहीं होती। अच्छा। जरा सोचिए, कोई समुद्र के किनारे खड़ा हो, उस अंतहीन फैलाव को देख रहा हो। लेख इशारा करता है कि जिसने वो अथाह समंदर बनाया, हाँ। जिसने पृथ्वी को उसकी धुरी पर टिकाया, जिसने अनगिनत तारों को आसमान में सजाया, हाँ। क्या उसके लिए कुछ मुश्किल हो सकता है? यशायाह नबी भी तो यही कहते हैं कि परमेश्वर ना थकता है ना हारता है, उसकी समझ का कोई अंत नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। और ये बात तो यिर्मयाह 32:27 में और भी साफ हो जाती है। हाँ, वो आयत बहुत शक्तिशाली है। परमेश्वर खुद यिर्मयाह से पूछ रहे हैं, देख मैं यहोवा समस्त प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? और सोचने वाली बात यह है कि ये सवाल कब पूछा जा रहा है। हाँ। यिर्मयाह जेल में है, यरूशलेम दुश्मन सेना से घिरा हुआ है। मतलब इंसानी नजर से देखें तो पूरी तरह निराशाजनक हालत है। बिल्कुल, एकदम होपलेस सिचुएशन जिसे कहते हैं। और उस हालत में परमेश्वर ये सवाल पूछते हैं तो लेख के अनुसार इसका जवाब एक जोरदार नहीं है। हाँ। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है तो फिर हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी क्यों रह जाती हैं? कभी कभी ये मुश्किलें क्यों बनी रहती हैं? ये बहुत अहम सवाल है और लेख इसी बारीकी पर जोर देता है। बात सिर्फ परमेश्वर की असीम क्षमता की नहीं है, इसमें हमारे विश्वास, हमारे भरोसे की भूमिका भी है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, मतलब परमेश्वर की शक्ति के साथ हमारा विश्वास भी जुड़ा है? हाँ। लेख व्यवस्था विवरण 7:17 का हवाला देता है, जब इजरायली अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मनों को देखकर डर गए थे। हाँ याद है। उनका वो डर, उनका अविश्वास परमेश्वर के वादे को उनके जीवन में पूरा होने से रोक सकता था। तो आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन हमारा रवैया, हमारा विश्वास या अविश्वास ये तय कर सकता है कि हम उनकी शक्ति को अपने जीवन में कितना अनुभव करेंगे? हाँ, कुछ ऐसा ही। लेख इसी तरफ इशारा करता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम अनजाने में अपनी ही सीमाएं परमेश्वर पर थोप देते हैं अपनी सोच से? एक तरह से हाँ। ये परमेश्वर की क्षमता को कम करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारा विश्वास एक दरवाजे की तरह है। दरवाजा कैसे? जिसे हम खोलते हैं ताकि परमेश्वर हमारी असंभव लगने वाली परिस्थितियों में काम कर सकें। और हमारा डर, हमारा अविश्वास वो दरवाजा बंद रख सकता है। तो ये हमारे भरोसे पे निर्भर करता है कि हम परमेश्वर को अपनी सोच और उम्मीदों के दायरे में कितना काम करने की इजाजत देते हैं। तो फिर व्यवहारिक रूप से इसका क्या मतलब हुआ रोजमर्रा की जिंदगी में? मतलब ये कि क्या हम अपनी सोची समझी सीमाओं को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस परमेश्वर पर भरोसा करने को तैयार हैं जिसके लिए कोई सीमा है ही नहीं? ये आसान नहीं लगता।
खासकर जब हालात बहुत मुश्किल हो। बिल्कुल आसान नहीं है। इसीलिए ये विश्वास की यात्रा है। लेखक हमें अपनी छोटी सोच के दायरे से बाहर निकलकर अनंत संभावनाओं के उस विशाल महासागर में कदम रखने की चुनौती देता है, जहां परमेश्वर काम करते हैं। तो मूल संदेश यही है, परमेश्वर के साथ जो इंसानी नजर से असंभव है वो संभव हो सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ मान लेना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक सक्रिय विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए। मुश्किल हालात में भी ये थामे रखना कि हाँ, परमेश्वर हस्तक्षेप कर सकते हैं और करेंगे। ये विश्वास बनाए रखना और अपनी आंखों से असंभव को संभव होते देखना, ये चुनौती, जैसा कि पास्टर प्रेमाशीष सतमन अपने लेख में बताते हैं, शायद हमारे जीवन की सबसे बड़ी और सबसे फायदेमंद यात्राओं में से एक है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर हम आज इसी पल सच में इस बात को अपने दिल की गहराई से मान लें कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी चुनौती हमें अभी घेरे हुए है, उसे देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? हाँ। क्या हम उसमें सिर्फ डर और मुश्किल देखने के बजाय एक संभावना देखना शुरू कर सकते हैं, परमेश्वर के काम करने की संभावना? ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है सोचने के लिए। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।